हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट, हम लोगों ने क्लास जो है 10th की मैथ स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने 2025 और 26 बैच के लिए ये स्टार्ट किया है और इसमें से आज जो हम लोग लेंगे ये हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा इसका। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 इस रियल नंबर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत ही डिटेल में दिया है, आप वो वीडियो जरूर देख लें। और सेकंड में हमने सेकंड लेक्चर में जितने एग्जाम्पल हैं एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी एग्जाम्पल हैं, 4 एग्जाम्पल हैं, चारों एग्जाम्पल बहुत डिटेल में समझाया है। क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही, मैं ये मान करके चल रहा हूँ जिन बच्चों की जीरो मैथ है उनको भी समझ में आए। तो बहुत ही डिटेल में सारे लेक्चर्स हैं। 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, आधे आधे घंटे के, तो वो जरूर देख लें। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉपी, पेन और बुक तीनों अपने सामने रखिए एनसीईआरटी के। ठीक है, तो हम लोग पूरा एनसीईआरटी ही अभी सिलेबस सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले एनसीईआरटी टॉपिक जो है, जितना एनसीईआरटी है वो हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है पेन कॉपी जरूर निकाल लें, है ना, बुक भी निकाल लें। बुक हो जाएगा, ठीक, पेन हो जाएगा, कॉपी हो जाएगी, तभी जाकर के आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में। ठीक, तो ये जरूर रख लें, एनसीईआरटी बुक रहेगी। ठीक, एनसीईआरटी बुक रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक है। तो कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, चलो पहले मैं इसके बारे में बता दूं आप लोगों को थोड़ा सा। ठीक है, ठीक, तो देखो यहां पर क्या करना है। तो अपने पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ठीक, ये हमेशा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, तो इसी नंबर फॉर्मूले पे रहेंगे। अब आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको दिया गया है कि 26 एंड 91, 26 एंड 91 इनके आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले पे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन इन दोनों का निकालने के बाद इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, देन उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले पर वेरीफाई करेंगे। क्लियर है? चलो, तो देखो यहाँ पर 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कर रहे हैं हम लोग। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, राइट। 13 आपका प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। ठीक, अब देखो 91 का, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन 91 है तो ये 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, है ना। उसके बाद हमारे पास बचता है 13 1 जा 13। ठीक है, तो इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर हम बात करें, 26 इक्वल टू 2 इंटू 13। ठीक, उसके बाद 91 का, ठीक है, तो 91 का कितना है, 7 इंटू 13। अगर हम एचसीएफ निकालते हैं इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 26 और 91 का। तो देखो जो दोनों में कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में, ठीक, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो चेक करो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया इन दोनों का। क्लियर है? चलो अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, तो चेक करो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज, जो चीज कॉमन है दोनों में वो ले लेते हैं हम लोग। तो दोनों में कॉमन कितना था,
13, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास बच क्या रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पर 7, ये भी आप लिखो, 2 और 7 ये भी आप लिखो, ठीक है। एलसीएम में हम लोग सारे नंबर ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर काउंट करो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 26 गुणे 7 कर लो, 6 सते 42, 2 4 बचेगा, 7 दूने 14 और 4 18, है ना, 182। तो एलसीएम अपने पास कितना आ गया, 182 आ गया, 182, ठीक। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे, इसका हम लोग करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फॉर्मूला चेक करो ऊपर लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो कौन से दो नंबर, 91 इंटू 26 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, राइट। तो एचसीएफ अपने पास कितना आया, एचसीएफ आया है अपने पास 13 और एलसीएम कितना आया 182। अब आप इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई करके चेक करो, ठीक। तो इन दोनों नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करो, चलो देखो इन दोनों नंबर्स का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 91 इंटू 21, तो 1 1 जा 1, 9 1 जा 9, 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18, ठीक है। तो ये 1 11 9 1 इतना आ गया, ठीक है। तो ये हमने नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन दोनों का करो, 882 और 13, ठीक है। 13 दूना 26 का 6 हो जाएगा, 13 दूना 26 का 6 हासिल 2 और 13 अट्ठी 13 पच्चे 65, 13 छंग 73, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठी 104 और 2, 104 और 2 106, ये 10, 13 कम 13 10 23, अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 91 26 है, अच्छा यहाँ पे 26 है, यहाँ पर चेक करो 26, राइट। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, है ना, 6 9 54, ये आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 6 हो गया, 4 2 6 और 8 5 13 की 3, ये दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई आपके सामने किया, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 3 6 6, ये भी है 2 3 6 6, हेंस वेरीफाई। तो ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। तो ऐसे आपको सभी करने हैं, जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस हैं, 3 हैं, तो तीनों में ऐसा ही करना है। एक और मैं बता दे रहा हूं और एक आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप लोग इसको करके लाओगे, एक और बता दे रहा है, ठीक। चलिए तो चेक करते हैं अगला। सेकंड है 510 और 92, यानी 510 एंड 92, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 510 ये सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1.1 एंड कितना है 92। इन दोनों का आप पहले क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, उसके बाद इनका एलसीएम और एचसीएफ करो, ठीक। चलो देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, राइट। 510 2 से आप लेके जाओ, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, इसके आगे लग जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। चेक करो 12, 3 से करो, 3 8 जा 24, 3 5 जा, फिर आप चेक करो 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा, फिर 17 1 आ जाएगा, ठीक। फिर आप यहां पर करो 92, 92 है तो 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 से ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 510, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का अगर हम बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 23, राइट। अब चेक करो यहाँ पर इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इन दोनों का। तो एचसीएफ जो कॉमन होता है वही होता है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो चेक करो यहाँ पर एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम पहले ये जो दो कॉमन है ये तो लिखेंगे ही हम लोग, है ना। तो यहाँ पर ये हमने लिखा। अच्छा यहाँ पर अब बच क्या रहा है, चेक करो,
ये सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये सारे नंबर यहाँ पर लिखे जाएंगे। 2 तो हमने लिखा ही है, फिर यहाँ से 3 भी बच जा रहा है, फिर 5 बचेगा, फिर 17 बचेगा, फिर 23 बच रहा है, फिर एक और 2 बच रहा है। ये सारे नंबर ऐसे ही नोट कर लिए जाएंगे। क्लियर है? चलो जरा बताओ, इन सबका जरा मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 5 जा 60, 60 2 जा 120। ठीक है, 120 हो गया, तो हम लोग 120 इंटू 23 इंटू 17 ऐसा करेंगे। ठीक है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो। 12 3 36, 6 बचेगा, 3 बच जाएगा, 12 दूने 24 और 3 27, 2760 हो गया ये। फिर इसको 17 से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 26 और 17 है ना, तो 17 पच्चे 85, 17 छक्के 102, ये 10 बचा, 17 सत्ते 119 और 10 129, 129 का आपके पास बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 12, 17 दूने 34 और 12 36 10 46 है ना, तो 692 ये अपने पास जो है एलसीएम आ जाएगा। ये आ गया अपने पास एलसीएम। ठीक है, अच्छा एक ये भी जीरो बच रहा था ना, ये हाँ, ये जो जीरो छूट रहा था ना वो जीरो, ये बात ठीक। तो ये अपने पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का वेरिफिकेशन निकालेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन चेक करो, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक, चलो देखो वेरीफाई। तो वेरीफाई करने में हमें पहले इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, तो 510 इंटू 92 इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम अपने पास ये है 46920 और इंटू एचसीएफ कितना था 2। अच्छा अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, अभी जीरो हटा दो, 92 और 51 का करो, तो मैं चेक कर ले रहा हूँ 92 और 51, राइट, 2 1 जा 2, 9 1 जा 9, ठीक, 10 का जीरो कैरी 1, 45 और 146, ये बनेगा 2, ये हो जाएगा 964। तो ये अपने पास बेसिकली कितना आ जाएगा, 4692 इतना आ गया। और ये जीरो पहले से था। ठीक, ये जीरो पहले से था। व्हाट हैपन, ये क्या हो गया, दो कुछ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। दो एकम दो, नौ एकम नौ, दो पंचे 10 का जीरो हासिल 1, 9 पंचे 45 और 1 46, दो बचा 9 बचा 6 ठीक है, ये जीरो लगा दिया। ठीक, अभी यहाँ पर देखो हम लोग जब एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो 2 3 5 17, ये 2 बच गया, वो भी 2 आ गया, 23 हो गया। तो 2 3 6 पंचे 30, 30 दूना 60, ओ हो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, 60 यहाँ पे 60 होगा, 2 3 6 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 होगा। ठीक है, 60 होगा। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लूँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, एलसीएम गड़बड़ा है। तो 60 यानी 60 गुड़े 17 गुड़े 23, तो 17 पच्चे 85, 17 छक्का 102, ये हो जाएगा गुड़े 23। ठीक है, तो 102 गुड़े 23, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 जीरो, 2 3 एकम 3, 2 दूने 4 जीरो, फिर 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा कितना 6,
4 3 2 और ये 0। ठीक है, तो ये इतना आया 23 406 इंटू 2 इंटू 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 0, 6 दूने 12, 12 6 दूने 12 की 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूने 4, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। तो इसको इस तरह से करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, है ना, गड़बड़ी हो गई थी। एलसीएम निकालें, तो एलसीएम अपने पास कितना आया बेसिकली, तो एलसीएम आया है 23460, है ना, ये एलसीएम आ गया। एचसीएफ आपके पास 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे, तो इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब देखो तीसरे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, यहां पर हम लोग वेरिफिकेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो इससे पहले लगाया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर 3 नंबर है। ठीक है, और इससे पहले में 2 नंबर में था, उसमें हम लोग कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है, तो देखो इसमें कैसे करना है। ठीक है, तो यहां अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, 12 15 एंड कितना दिया है 21। इसका हम लोग क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये भी बहुत आसान है। तो 12 का फैक्टर निकालेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ये फिर 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 15, फिर 5 1 5। ठीक, फिर 21 का करेंगे, 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया प्राइम फैक्टर। तो चेक करो, तो 12 का प्राइम फैक्टर कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 21 का प्राइम फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो 3 इंटू 7 आता है, और 15 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकाला है तो यहां पर आया कितना, 3 इंटू 5 आया। ठीक है, तो अब हम लोग अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ इन दोनों का 12 21 15 का, तो इन दोनों में कॉमन कितना जा रहा है अपना, केवल 3। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3। एचसीएफ अपने पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है, अच्छा ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, चेक करो एलसीएम कितना आ जाएगा। तो देखो एलसीएम अपने पास ये 3 तो रहेगा ही, ये एलसीएम में 3 तो रहेगा ही, ये 3। ठीक है, 3 लिखो, फिर उसके बाद 2 2 बच रहे हैं तो ये भी लिख लो। ठीक है, उसके बाद 7 और 5 बच रहा है, ये भी लिख लो। अब इनका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 पंचे 20, 20 कहीं हो जाएगा 60, 7 6 42। ठीक है, 420, ये एलसीएम आ जाएगा। तो एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम कितना आ गया, 420। ठीक है, तो चाहे 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, सभी का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, तो यही मेथड हो जाएगा। ठीक, 2 में हम लोग वेरिफिकेशन लगा सकते हैं, पर 3 वाले में हम लोग वेरिफिकेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या, बताओ, ये बात समझ में आई। चलो फिर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आज इसको कंप्लीट करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसने बोला है चेक विदर गिवन दैट एचसीएफ, इसका एचसीएफ दे रखा है 306 और 657, इसका एचसीएफ उसने दे रखा है 9 है। फाइंड फाइंड करना है एलसीएम, एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक, बहुत प्यार से कर सकते हैं हम लोग। चलो बताओ, देखो इसमें हमें एचसीएफ दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनो,
हम लोग ये वाला लगा सकते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, बहुत प्यार से लगा सकते हैं। तो प्रोडक्ट कर देते हैं इन दोनों नंबर्स का, इक्वल टू एलसीएम जो कि हमें पता नहीं है, एचसीएफ तो पता है 9, 9 उधर से इधर आ जाएगा, ठीक है। देखो क्योंकि उधर इंटू में इधर डिवाइड में आएगा, इधर क्या बचेगा, एलसीएम। क्लियर, ठीक है। तो करो इसको, अगर 9 से मैं इसको काटूं, 3 और 27, 9 3 27, 3 बचेगा, 9 चौके 36, ये ऐसे खत्म हो जाएगा, ठीक है, इस 9 से। तो अपने पास कितना बचता है, 34 657 इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, चेक करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई चेक करो कितना आ जा रहा है, 7 चौके 28 की 8 2, 4 पंचे 20 और 2 22, 2 बचेगा, 6 चौकी 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 की 1, 2 बचेगा, 5 से 15 और 2 17, 1 बचेगा, 6 3 18 और 1 19, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, 7 6 13 और 10 2 12 और 1 2, ठीक है। तो अपने पास जो एलसीएम है वो बेसिकली कितना आ जा रहा है, तो चेक करो, 2 2 3 3 8, ये आ जाएगा अपने पास एलसीएम। तो ये इसका आंसर आ गया, आपका चौथे का भी आंसर आ गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बताओ क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलो इसके बाद अपने पास आता है फिफ्थ क्वेश्चन, इसके बाद आता है अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि चेक विद 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। चेक करो, देखो क्या कहा उसने, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एनसीईआरटी का ये, ठीक है। कह रहा है कि चेक वेदर, ठीक है, 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, द डिजिट 0, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कह रहा है कि 6 की पावर n, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में करवाया हुआ, याद होगा आप लोगों को, 4 की पावर n वाला, ठीक है। सिमिलरली ये भी उसी तरीके से है, उसने बोला है कि क्या, देखो क्या दिया है, एक डिजिट दिया गया है 6 की पावर n, कह रहा है कि n कोई नेचुरल नंबर है, क्या इसकी n डिजिट कभी 0 हो सकती है क्या, n की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, समझे। चलो देखो ट्राई करो इसको, है ना, ट्राई करो, देखो लेट सपोज अपने पास क्या है, 6 की पावर n है, n अपने पास क्या है, नेचुरल नंबर है, मींस 1 2 3 ऐसा, ठीक है। आप n की पावर कुछ भी ले लो, मान लो 6 की पावर 1 लेंगे तो कितना आएगा 6, 6 की पावर 2 लेंगे तो कितना आएगा 36, n की जगह 3 ले रहे तो कितना आएगा 216। तो कहने का मतलब ये नंबर चल रहा है, पर n की वैल्यू कुछ भी लेने पर डिजिट 0 आ ही नहीं सकती, n डिजिट इसका कभी 0 आ ही नहीं सकता। रीजन है, रीजन हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी डिजिट जिसकी n डिजिट 0 होती है उसका फैक्टर हमेशा 2 और इंटू 5 होता ही है, 2 इंटू 5 होता है। लेट सपोज यहाँ पर अपने पास क्या है 10 है, 10 का आप अगर फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 5 मिलेगा। अगर हम 100 की बात कर रहे हैं या 100 की, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आता है, यानी एक ये पेयर बन जाता है 2 इंटू 5 का, एक ये, मतलब जितने पेयर हैं उतने 0 हैं, 2 इंटू 5 के जितने पेयर होंगे उतने 0 होंगे। चेक करो यहाँ पर एक 0 है तो एक 2 इंटू 5 का एक पेयर है, यहाँ पर देखो कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं तो 2 0 हैं। अगर आपको ये नहीं तो 20 चेक कर लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 में एक 0 है, ठीक, तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 5 का एक पेयर है।
आप चेक करो क्या 6 के फैक्टर में 2 इंटू 5 आ रहा है क्या? आप चेक करो 6 की पावर n का फैक्टर करने पर आपको मिल रहा है क्या ऐसा कुछ? 6 की पावर है ना, तो मैंने कहा इसको आप बाहर ले लो ऐसा। तो 6 का हमने किया फैक्टर 2 इंटू 3 की पावर n। तो भैया n की वैल्यू आप कुछ भी लेते जाओ, n डिजिट कभी जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके एंड फैक्टर में क्या है 2 इंटू 3 है। हमें क्या चाहिए 2 इंटू 5 चाहिए, जिसकी एन डिजिट जिसका फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 5 होगा, उसी की एन डिजिट जीरो आएगी। क्लियर? ठीक है, तो आपको यही बताना था इस क्वेश्चन पे। राइट, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो देखो अपना छठा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है एक्सप्लेन। क्वेश्चन नोट कर रहा हूं मैं, आप लोग 6th क्वेश्चन बुक में देखिए। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। कह रहा है कि आर कंपोजिट नंबर ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप चेक करो, यहाँ पे जो भी नंबर दिए गए हैं यानी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये सभी नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर प्राइम नंबर्स क्या है ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो पे जाकर के फर्स्ट लेक्चर चेक करिए, वहां पर मैंने नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम के 11 ये सभी कैसे प्राइम नंबर हैं, और आपको बताना है कि ये कैसे कंपोजिट नंबर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। एक काम करो, यहां से आप 13 कॉमन कर लो, क्योंकि अपने पास दो टर्म है, एक ये और एक ये। आप 13 कॉमन कर लो, यहां से बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, आप यहां से देखो 13 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा 78। आप चेक करो ये नंबर किससे किससे डिवाइड हो सकता है। अच्छा, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर की जानकारी है ना, ये सभी प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो ऐसा नंबर जो एक से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा दो से ज्यादा फैक्टर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। अब चेक करो ये वाला नंबर जो है 13 से तो कटेगा ही, 1 से भी कटेगा, लास्ट में 8 है तो ये 2 से भी जाएगा। ठीक है, मतलब और किससे 78 से, यानी खुद से भी जाएगा। तो ये टोटली नंबर दो से ज्यादा फैक्टर इसके हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर की कंपोजिट नंबर। खुद से बताओ, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो हेंस ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। दिस इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। इसका सेकंड वाला पार्ट आप करोगे। ठीक, इसका सिमिलर इसी तरीके से होगा। इसका सेकंड वाला पार्ट आप हमें कमेंट करके आंसर बताओगे। ठीक, छठे का। अब 7th पे आ जाओ। कह रहा है 7th वाले में देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to derive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction after how many times while they meet again at the starting point. तो आपको बताना है कि सोनिया है और रवि है, दोनों एक साथ क्या करते हैं, एक सर्कुलर ट्रैक पर चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? 7वें की क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। 7th क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सोनिया और रवि दोनों जो है एक सर्कुलर ट्रैक पर चलना स्टार्ट करते हैं। सोनिया और रवि, सोनिया धीरे सॉरी सोनिया जो है 18 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है, 18 मिनट में पूरा ट्रैक को कंप्लीट करती है। रवि इससे फास्ट है, ये 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। तो आपको बताना है कि कब ये दोनों एक साथ मीट होंगे, मिलेंगे। तो आप क्या करो, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके दोनों का एलसीएम निकालो। ठीक, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो तो आप एलसीएम निकालो। तो भी 18 का फैक्टर किया हमने तो 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। 12 का हमने फैक्टर किया तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। दोनों का हम लोग निकालेंगे एलसीएम,
तो यहाँ से 2 कॉमन आया और यहाँ से 3 कॉमन आया, 3 और बचा, 2 और बचा, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यानी 36 मिनट बाद दोनों एक साथ फिर मीट करेंगे। आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट, है ना। आप मीट करने के लिए आफ्टर 36 मिनट बाद क्या होंगे, मीट होंगे। तो आज स्टूडेंट हमारा ये जो है लेक्चर और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक। सेकंड आपका जो 4th लेक्चर होगा अगले दिन मिलेगा, ठीक है। और जो है कंप्लीटली इसी तरह से आप लोगों को डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ भी गुंजाइश लगी हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वो भी फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आप लोगों का हमें प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़ पाएंगे, व्यूज आएंगे और लाइक्स आएंगे, मेरा उतना ही मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं भी आप लोगों के लिए कुछ कर सकूंगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इतना जरूर सपोर्ट करें और मिलते रहेंगे इस तरह से वीडियो में, ठीक है। आप लोगों के लिए मैथ की तो बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, जितना मैं कहूँ उतना करते चलिए साथ ही साथ में, ठीक। प्रैक्टिस जरूर करिए, इन क्वेश्चंस की फिर से प्रैक्टिस करिए, लगाइए, ठीक है। मैं विद एग्जांपल एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।